हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ आईसीटी जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का। असर्शन है टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंगली रैपिडली। रीज़न है द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज़ डिक्रीजिंग। इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है या गलत है, या सिर्फ असर्शन सही है, या सिर्फ रीज़न सही है, या असर्शन सही है रीज़न गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग नीचे। बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज़ नॉट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ ए ही करेक्ट है, आर नहीं करेक्ट है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंगली रैपिडली। एग्जैक्टली आज क्या है? मोबाइल यूज़र इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंगली रैपिडली। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है आज। ओके और रीज़न क्या है? द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज़ डिक्रीजिंग। और मोबाइल का कॉस्ट क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है ना। अब आज के 10 साल पहले मोबाइल का प्राइस कितना था? सिंपल एक नोकिया वाले फ़ोन का प्राइस 4000 होता था आज के 10 साल पहले। और आज क्या है? सिंपल आज तो स्मार्टफोन आ गया है, उसका भी प्राइस बहुत कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो दोनों स्टेटमेंट है सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007। यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि 2007 का पूछ रहा है। ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है .docx, सेकंड ऑप्शन है .png, थर्ड ऑप्शन है .doc एंड द लास्ट ऑप्शन है .jpg। तो आंसर क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से 6, 7, 8 पढ़े होंगे तो आपको ये आ रहा होगा। ये आंसर MS वर्ड का हमेशा ये पूछ देता है। ये CCC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग ये सीरीज़ पूरा देखते जाइएगा। तो इसका आंसर है, फर्स्ट आंसर है .docx। ओके, तो इसका आंसर क्या है? ये फर्स्ट आंसर है। ठीक है, .docx। ठीक है, DOC नहीं रहेगा, .docx रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कुछ फाइल एक्सटेंशन दिया हुआ है जो कि सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला जो दिया हुआ है .avi। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ये हर तरह की कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, सिर्फ नेट में नहीं। अगर आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC कम ग्रेजुएट लेवल का कर रहे हैं, या SSC 10+2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CCC और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला फाइल एक्सटेंशन है .avi। तो avi किसका है? A फॉर ऑडियो वीडियो मल्टी मीडिया फाइल्स। कुछ ट्रिक बना लीजिएगा याद करने के लिए। यहाँ पर A दिया है ना, A फॉर ऑडियो। ऑडियो मीन्स MP3 वाला गाना जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ऑडियो वीडियो मल्टी मीडिया फाइल्स, वीडियो आपको पता है जो हम देखते हैं। सेकेंड है .bat। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा फाइल एक्सटेंशन में आगे डॉट दिया रहता है, तो BAT का मतलब क्या हुआ? बैच फाइल। थर्ड है BMP का क्या होगा? बिट मैप फाइल। ठीक है, बिट मैप फाइल है। उसके बाद है डॉट क्लास,
CLASS, इसका होगा जावा बिट कोड फाइल। और इसके बाद है 5th नंबर .doc, जो अभी पूछा गया है .doc, और इस समय .docx, तो इस docx अभी था वर्ड फाइल का है, तो आप ध्यान रखिएगा वर्ड फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। exe, अब .exe दिया हुआ है तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि .exe है तो एक्सेल का होगा, फिर किसका, एक्सेल का ये नहीं है, ये है एग्जीक्यूटेबल PC एप्लीकेशन का है। .gif, GIF किसका है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद है .stm और HTML। .html किसका है, वेब पेज सोर्स टेक्स्ट का है, वेब पेज सोर्स टेक्स्ट का। जावा दिया हुआ है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स फाइल। JPG और .jpeg ये किसका है, ये सबको पता होगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का है। JPEG हम लोग कभी भी फ़ोटो क्लिक करते, इमेज सेंड करते हैं तो JPEG लिखा रहता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, J फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद है .lnk, इसका होगा लिंक फाइल, ठीक है, लिंक फाइल। उसके बाद हमारा है .mdb, इसका होगा एसएस डाटाबेस फाइल। MPP का है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लान। PDF का क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का याद रखिएगा, PDF का क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर आपको ध्यान दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको हम जूम कर दे रहे हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरा चैनल है ओनर ऑफ लर्नर ड्रीम, ठीक है, ओनर ऑफ लर्नर ड्रीम, उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका हम नोट्स आपको वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो PDF का क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PIF का क्या है, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन फाइल। PNG का पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक। POT का पावर पॉइंट टेम्पलेट, और POTX पावर पॉइंट टेम्पलेट। PPS का क्या है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, PPS का है पावर पॉइंट स्लाइड शो क्या होता है, अपने आप सारा फोटो अपने आप दिखाई देने लगता है, स्लाइड शो, ओके। .PPT पावर पॉइंट फाइल, ये तीनों आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। POT का क्या होगा, पावर पॉइंट टेम्पलेट, और PPS का पावर पॉइंट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में सब में X जुड़ गया है, ठीक है। PPT का होगा पावर पॉइंट फाइल। PUB का क्या होगा, पब्लिशर, लिखा रहता है ना बुक पे पब्लिशर, PUB। RTF का क्या होगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। SCR का क्या होगा, विंडो स्क्रीन सेवर। .txt का क्या होगा, टेक्स्ट फाइल। .txt का क्या होगा, टेक्स्ट फाइल। .xls और .sx का क्या होगा, एक्सेल फाइल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।